सूर्योदय की सुनहरी किरणें समुद्र की लहरों पर नाच रही थीं। उन लहरों के बीच दिव्य वैभव से चमकती द्वारका खड़ी थी। शंखों की गूंज, मंदिरों की घंटियां और पवित्र वातावरण जिसे देखकर लगता था मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। द्वारका, श्री कृष्ण की वह नगरी जहां शांति, प्रेम और दिव्यता एक साथ सांस लेते थे। पर एक दिन ऐसा भी आया जब स्वयं समुद्र ने द्वारका को पुकारा। एक रात द्वारका के प्रहरी को समुद्र में अजीब सी चमक दिखती है। लहरों के बीच मानो कोई छाया हिल रही हो, प्राचीन ऊर्जा की कोई रहस्यमयी आकृति। लोग इसे सामान्य घटना समझकर टाल देते हैं, पर मंदिर के मुख्य पुजारी को समुद्र की दिशा से हल्का कंपन महसूस होता है, जैसे कोई सोई हुई शक्ति अचानक जग उठी हो। हर नगरी का अपना भाग्य होता है। द्वारका का भाग्य समुद्र की लहरों से बंधा हुआ था। एक रात्रि ध्यान में बैठे कृष्ण को समुद्र का दिव्य संदेश प्राप्त होता है। लहरें ऐसी भाषा में फुसफुसा रही थीं जिसे केवल दिव्यता ही समझ सकती थी। उन फुसफुसाहटों में एक भाव स्पष्ट था, मैं अपना आरण लेने आ रहा हूं। कृष्ण ने धीरे से आंखें खोली। वे जानते थे यह संकेत अनदेखा नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके चेहरे पर भय नहीं, केवल शांति थी। कृष्ण समझ चुके थे कि समय जब अपना अध्याय बदलता है तो प्रकृति स्वयं उसे आगे बढ़ाती है। कुछ दिनों बाद द्वारका के कई घरों में अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कभी दीवारों का हल्का कंपन, कभी धरती का सूक्ष्म सा हिलना, कभी समुद्र की अनियमित ऊंची लहरें। सैनिक सूचना देते हैं कि समुद्र अपनी सीमा छोड़कर आगे बढ़ रहा है। पर सबसे बड़ा संकेत तब मिलता है जब मंदिर के सामने खड़ा एक विशाल पत्थर बिना किसी कारण टूटकर गिर जाता है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू लिया हो। लोग भयभीत हो उठते हैं, लेकिन कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, डरो मत। जब समय पूर्ण होता है प्रकृति अपने आप बोल उठती है। सुबह होते ही समुद्र से एक भारी सी गर्जना सुनाई देती है। लहरें तेजी से उठने लगती हैं। नीले जल में सुनहरी चमक दिखाई देती है, मानो समुद्र के भीतर कोई प्राचीन शक्ति जाग चुकी हो। कृष्ण आदेश देते हैं कि सब लोग द्वारका को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। लोग रोते हुए अपनी प्यारी द्वारका को देखते हैं। मंदिरों की चोटियां, भव्य मार्ग, चमकते महल, सब अंत की ओर बढ़ रहे थे। धीरे धीरे समुद्र की विशाल लहरें द्वारका को अपनी आगोश में लेना शुरू करती हैं। पहले बाहरी प्राकार ढहते हैं, फिर द्वारका की सड़कों पर समुद्री जल बहने लगता है। फिर मंदिरों की ऊंची शिखरें धीमे धीमे समुद्र की गहराइयों में उतरने लगती हैं। द्वारका डूब नहीं रही थी, वह लौट रही थी उस स्थान पर जहां से उसका जन्म हुआ था, समुद्र की अनंत गहराइयों में। कृष्ण अंतिम बार तट पर खड़े होकर द्वारका को देखते हैं। उनके चेहरे पर न दुख था, न पछतावा, केवल गहन शांति। वे जानते थे कि हर सृष्टि, हर विनाश, सब एक ही दिव्य चक्र के हिस्से हैं। जब पूरी द्वारका समुद्र में समा जाती है, उस क्षण आसमान में दिव्य प्रकाश फैल जाता है। समुद्र शांत हो जाता है, मानो कृष्ण को प्रणाम कर रहा हो। कुछ नगरी पृथ्वी पर नहीं, समय पर बसती है। द्वारका भी उन्हीं में से एक थी। वह नष्ट नहीं हुई, वह केवल अदृश्य हो गई, एक ऐसे लोक में जहां केवल दिव्यता का वास है। समुद्र की गहराइयों में चमकते हुए मंदिरों की आकृतियां, मानो द्वारका अभी भी जीवित हो, और लहरें धीरे धीरे फुसफुसाती हैं। द्वारका कभी समाप्त नहीं होती।